साथियों, एक लंबे अरसे के बाद पुनः मैं आप लोगों के समक्ष रूबरू हो रहा हूं। साथियों, कार्य की व्यस्तता के कारण बहुत दिनों से मैं आप लोगों से रूबरू नहीं हो रहा था। कई साथियों का लगातार फोन मैसेज आने के बाद जैन सर आप आइए पुनः और अपना विचार रखें। मैं उन साथियों को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। अपने निजी कार्यवश मैं आप लोगों से रूबरू नहीं हो रहा था। साथियों, इधर कई तरह की मुद्दाएं हम शिक्षकों के सामने सुरसा की तरह मुंह बाए खड़े। घबराने की आवश्यकता नहीं है साथ। घबराना इसलिए नहीं है, सबसे ज्वलंत मुद्दा अभी टीईटी का है साथ। तो टीईटी के मुद्दा पर हमारे विभिन्न साथी विभिन्न तरह के बातें लेके आते हैं और बोलते हैं। कई साथियों ने फोन भी किया जो सर इस पर क्या है। तो मैं बताना चाहता हूं कि जब तक सरकार के द्वारा कोई नोटिफिकेशन नहीं दी गई है, कोई सूचना नहीं दी गई है, तो हम लोग अपने आप में हल्ला क्यों, हाय तौबा क्यों मचाएं। बात स्पष्ट है कि जब तक सरकार का कोई दिशा निर्देश नहीं मिलता है तब तक हम लोग धैर्य पूर्वक और संयम पूर्वक रहें। ये सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी में जो तूफान आया हुआ है, इससे परहेज करें। साथियों, मैं ये निश्चित कहता हूं और दावे के साथ कहता हूं कि ये टीईटी मुद्दा भी उस क्षमता रूपी परीक्षा के समान हो जाए जो आपस में ही सभी हमारे साथी वहां खो की स्थिति आने पर आपस में ही भिड़ जाएंगे। क्या करें, नहीं करें। घबराने की कहीं से कोई आवश्यकता नहीं, कहीं से भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार जब तक कोई दिशा निर्देश नहीं देती है हमें, तब तक हम सोशल मीडिया देख रहे हैं, अपने आप में शांत रहें, अपने आप में बैठें, गहन चिंतन करें जो क्या है। एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, जो 2009 से पहले जिस समय ये आया आरटीई एक्ट, उससे पहले बिना गैर टीईटी शिक्षकों की ही बहाली होती थी और हमारे बिहार सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि इन लोगों पर टीईटी की मान्यता नहीं होगी, ये लोग इससे अलग हैं। बात आती है यहाँ पटना प्रमोशन का लेटर का। साथियों, तो प्रमोशन जहां भी होती है नियमित शिक्षक या किन्हीं शिक्षक पे, तो समूह में लेटर निकलता है। सिंगल एक दो शिक्षक का नहीं निकलता है। और वो लेटर को अगर देखा जाए तो उसमें सिंगल एक ही व्यक्ति का है। तो अभी एआई का जमाना है, इसमें कुछ भी कहना मुश्किल है साथियों। लेकिन हम सभी शिक्षक साथी धैर्य पूर्वक रहें, शालीनता पूर्वक रहें, अपने आप में वहां खो की स्थिति उत्पन्न नहीं करें। आप जो शिक्षक साथी अभी तक सक्षमता रूपी प्रहार से बचे हैं, वो उसका नतीजा देख ही रहे हैं। वो उसका नतीजा देख ही रहे हैं कि जो सक्षमता में जाने के बाद क्या हो रहा है। कोई पॉजिटिव विचार अगर उसमें हो तो आप कहें। जो भी अभी तक हमारे नियोजित शिक्षक साथी बचे हुए हैं, वो 100% दृढ़ निश्चय वाले बचे हुए हैं। हम कहते हैं जो हमारा वेतनमान जो है, ग्रेड पे जो है, स्केल जो है, वह छोड़ के हम चले जाए बिना वेतनमान और ग्रेड पे और स्केल में। हमारे सक्षमता के साथी सब कहते हैं जो नहीं, ऐसा बात नहीं है, इसमें भी है।
है भैया, तो आप बताइए ना आपका कितना वेतनमान है, कितना ग्रेड पे है, कौन से वेतन स्केल में हैं आप। सरकार की जो वैकेंसी बराबर निकलती रहती है उसमें तो स्पष्ट है, जो उसमें तो स्पष्ट है जो इतने वेतनमान से इतने पर बहाली इतना। आप एडीईओ की वैकेंसी को देख लें जो रद्द हुआ, या अन्य वैकेंसियां निकलती है, उसमें स्पष्ट वेतनमान की चर्चा की जाती है जो इतना है, इतना मिलेगा। तो फिर इन शिक्षकों को कहां, क्यों नहीं? सवाल यह है, प्रश्न यह है, आप अपने मन में बैठा लें कि बिहार के शिक्षक पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में सिर्फ बिहार के ही शिक्षक हैं जिन्हें केंद्रीय वेतनमान मिलता है। अन्य राज्यों के किसी भी शिक्षक को ये केंद्रीय वेतनमान नहीं मिलता। सरकार वही चाह रही है जो एन के एन प्रकार हमें जो बिहार के शिक्षकों को जो केंद्रीय वेतनमान नियमित शिक्षकों को अभी दी जा रही है उससे हमें छुटकारा मिल जाए। जो ये नई वैकेंसी है, नई बहाली है, इसमें जब हम लोग आ जाएंगे, सभी चले आएंगे, झांसा देंगे, झांसा सरकार के झांसा में पढ़ के, तो हमें ये केंद्रीय वेतनमान से मुक्ति मिलेगी। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का नियम है? जो पुरानी नियम है, नियमावली है, उसके तहत आप हमको लाए हैं और बीच में आके कहिएगा जो ऐसे न ऐसे करो तो अब हम रखेंगे, ये कहीं से उचित नहीं है। हाँ, सरकार ये नियम लाई है कि बिना टीईटी का कोई शिक्षक नहीं हो, तो अभी जो बहाली होती है वो टीईटी के द्वारा होती है, ये तो स्पष्ट है। लेकिन उससे पहले जो हैं उनके लिए ऐसा कहीं से भी कोई आदेश नहीं है साथियों। इसके लिए आप लोग धैर्यपूर्वक रहें, निश्चिंत रहें, कहीं से कोई हड़बड़ी गड़बड़ी नहीं होने वाली। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, अपने अनुभव और अपने विचार के आधार पर कहता हूं साथियों। आप लोग जिस तरह से अटूट शक्ति और साहस का परिचय दिया है, ठीक उसी तरह से अटूट शक्ति और साहस का धैर्यपूर्वक परिचय दीजिए। आने वाला समय हम सभी नियोजित शिक्षकों का। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मैं भी अब नियोजित शिक्षक का शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा और आप लोग भी नहीं करें। कहाँ ये ट्रांसफर नियमावली जो निकली है साथियों, उसमें तो स्पष्ट कर दिया गया है, नियम 2 के रोमन संख्या 2 में तो स्पष्ट कर दिया है, जो पंचायती राज नगर पंचायत नगर निकाय के द्वारा नियुक्त शिक्षकों पर ये नियमावली प्रभावी नहीं हुई। तो हमें आप नियोजित कैसे कर रहे हैं, या हम अपने आप को नियोजित कैसे मान रहे हैं? पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां त्रिस्तरीय सरकार चलती है। एक केंद्र सरकार, भारत सरकार, और दूसरा राज्य सरकार, और तीसरा पंचायती राज सरकार। तो हम साथी जितने शिक्षक हैं पंचायती राज के, वे पंचायती राज के फुल्ली कर्मचारी हैं। तो पंचायती राज की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अधीन हम लोग चल रहे हैं। तो इसमें घबराने की क्या बात है? मैं अब पुनः आप लोगों से बराबर मुखातिब होता रहूंगा। तब तक के लिए मुझे आदेश दें, आप लोगों से विदा लेता हूं। जय शिक्षक, जय समाज, जय बिहार।